नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2025, दिन है मंगलवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट खबरें कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस शहर से हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आज बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मंगलवार 8 अप्रैल से एलपीजी की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अगर कोई बुरी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि वही ऐसे संगठनों के साथ खड़े हैं जो सपा सांसद को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी योजनाओं की नाकामियां छिपाने के लिए सांप्रदायिक रास्ता अपना रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है। बरेली के फरीदपुर में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान सोमवार को हंगामा हो गया। शोभायात्रा में शामिल बुलडोजर को नई परंपरा बताकर पुलिस ने रोक दिया, जिससे रामलीला कमेटी के लोग भड़क गए। आंवला के भाजपा जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह व कमेटी के लोगों की अफसरों से नोकझोंक हुई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिरकार पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। बुलडोजर निकालने की सहमति पर मामला शांत हुआ। सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम समाजवादी नेताओं पर जमकर बरसे। रामगोपाल यादव को लेकर कहा कि आंदोलन करने वालों को सनातनी दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को मुगलों का आखिरी शासक तक कहा। सोमवार को संगीत सोम एमपी-एमएलए कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के लिए पेश होने सहारनपुर की अदालत में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। उत्तर प्रदेश में लोगों को घरौनी में संशोधन कराने की सुविधा जल्द मिलेगी। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वे और मालिकाना हक के लिए विधेयक लाने जा रही है। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के 6 माह के भीतर संबंधित पक्ष उस पर आपत्ति कर सकेगा। इसकी सुनवाई सहायक रिकॉर्ड ऑफिसर एआरओ करेंगे। अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर चैंपियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यूपी में खेलों के सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में यूपी पुलिस में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भर्ती की गई। यूजीसी ने एमयू को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी है। अनुमति के बाद दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने चालू शैक्षणिक वर्ष से ऑनलाइन बीए, बीकॉम और ऑनलाइन एमए, एमकॉम डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। यूपी में सोमवार को 6 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जिन जिलों के चिकित्सा अधिकारी बदले हैं उनमें गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, बलिया, सुल्तानपुर और देवरिया हैं। आधार कार्ड में फर्जी तरीके से संशोधन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बदायूं और अमरोहा जिले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम और बायोमेट्रिक डाटा लेने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं, जो पिछले 1.5 वर्ष से इस कार्य को कर रहे थे। करीब 400 से अधिक दस्तावेजों को तैयार करते हुए आधार कार्ड में संशोधन किया। यूपी के फर्रुखाबाद जनपद में विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें समय से मानदेय भी नहीं मिलता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से राहत मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल से धनबाद रेल मंडल तक 160 किलोमीटर की स्पीड का ट्रायल सफल रहा। इस ट्रायल के बाद अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें वंदे भारत से भी तेज रफ्तार से चलेंगी। आने वाले दिनों में सभी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। महाप्रबंधक के ट्रायल रन में आगे पीछे निरीक्षण यान, एक ब्रेक यान और एक थर्ड एसी कोच जोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू चल सकती है, जबकि कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 और 9 अप्रैल को लू चलने की चेतावनी दी गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 11 अप्रैल के बीच वज्रपात की संभावना है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में पहली बार AIMGC तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से सड़क निर्माण में निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता में ही निर्माण सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित होगा। इससे एक्सप्रेसवे कम से कम 10 साल तक टिकाऊ रहेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत 3000 करोड़ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी 700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर छापेमारी कर रहा है। एजेंसी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में 10 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। विनय शंकर तिवारी सरकारी ठेके लेने वाली फर्म गंगोत्री एंटरप्राइजेस के प्रमोटर हैं। ईडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस की टीम निलंबित चल रहे आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश व उनके करीबी निकांत जैन व उसके सहयोगियों की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही निकांत जैन व उससे 2 सहयोगियों के मोबाइल से डिलीट की गई चैट का ब्यौरा पुलिस से मांगा है। पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञों से डिलीट की गई चैट निकलवाई थी। कानपुर में रविवार शाम रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पत्थर चलने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। भगदड़ जैसी स्थिति बनने पर दुकानों के शटर गिर गए। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और यात्रा में शामिल लोगों को शांत कराया। अधिकारियों ने क्षेत्र में रूट मार्च किया। पुलिस ने अफवाह फैलाने यूपीपीएससी ने परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईटेक कैमरों की तैनाती का फैसला किया है।
अब अगर आपने परीक्षा के दौरान गर्दन घुमाई, फुसफुसाए, इशारा किया या सीट से उठे तो कैमरा नहीं खुद आई प्रेरी आप पर नजर रखेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने रामनवमी के दिन अचानक राम मंदिर पहुंचकर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने स्वजनों के साथ जन्मोत्सव से पहली बार रामलला का दर्शन किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने सांसद का स्वागत किया और विशिष्ट लेन से प्रभु का दर्शन कराया। सीतापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर हुए विवाद पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध व बाबा साहेब जैसे महापुरुष की प्रतिमाओं को हटाने पर हुआ विवाद एक बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है। उन्नाव में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए खतरनाक वीडियो बनाया। रंजीत चौरसिया नामक 22 वर्षीय युवक ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर वंदे भारत ट्रेन के गुजरने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अयोध्या में शराब की बिक्री ने दूध की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। जिले में एक साल में पराग डेयरी उतना दूध नहीं बेच पाई जितनी शराब बिक गई। 2024-25 में 1.82 करोड़ लीटर से अधिक शराब की खपत हुई। यह आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि शराब के अत्यधिक सेवन ने व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक क्षति होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठूर महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया और बिठूर के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिठूर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक नगरी रही है और यह मां गंगा के पवित्र सानिध्य में बसा है। सीएम ने क्रांतिकारी नानाराव पेशवा की जयंती पर नमन किया और उनके संघर्ष को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। गोंडा जिले में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 23 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। वर्तमान में जिले के 4.25 लाख उपभोक्ताओं को 40 उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। नए उपकेंद्रों के निर्माण से इन समस्याओं से निजात मिलेगी। इन उपकेंद्रों के निर्माण पर 115 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोंडा में दीवानी कचहरी गेट के सामने लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। 7 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबे कचहरी रेलवे स्टेशन, पुलिस लाइन, मेडिकल कॉलेज मार्ग को डबल लेन बनाया जा रहा है। यह मार्ग वर्षों से जर्जर था और जाम की बड़ी वजह बना हुआ था। सड़क चौड़ी होने से वादकारियों, अधिकारियों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी सिलेंडर न भराने वाले 1000 लाभार्थियों का कनेक्शन खत्म करने की पहली नोटिस मिलने के बाद अब उनका नाम सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने की तैयारी चल रही है। दूसरी नोटिस इन्हें भेजने के साथ इनका नाम गांव के चौराहों पर चस्पा किया जाएगा।